हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो मोमेंट सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर 5 है, इस इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पहले अन्य चैप्टरों के यदि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे इंग्लिश क्लास 9th का एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर के सारे चैप्टर को आप अवलोकित कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की पॉइंट की दृष्टि से, तो क्लास 9th का ये चैप्टर, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स डिड नॉट वांट टू रन किंग्स लाइक अदर किंग्स, डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, व्हाट डिड दे डिसाइड। तो वहाँ के जो मूर्खों के राज्य का जो राजा थे और जो मंत्री थे, अन्य राज्यों की तरह अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। तो व्हाट डिड दे डिसाइड, आखिर वो लोग ने क्या डिसाइड किया, यही क्वेश्चन पूछा है। इसके आंसर को देखिए, एज द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। तो अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य के ये लोग नहीं चलाना चाहते थे, जो वहाँ के किंग थे और जो मिनिस्टर थे। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो वो लोग क्या निर्णय लिए, यही निर्णय किए कि हम रात को दिन समझेंगे और दिन को रात समझेंगे। तो वे लोग रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय किए, जो इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के राजा और मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ एनीवन ट्राइड टू डिसओबे द ऑर्डर। यदि माने क्या होता यदि कोई भी व्यक्ति इस रूल का फॉलो न करे, अ, अर्थात रात में अपने कार्य को न करे, रात में न जागे और दिन में न सोए, तो ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके आंसर को चेक करिएगा। इफ एनीवन ट्राई टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग, यदि राजा के इस ऑर्डर का कोई अवहेलना करेगा, करने की प्रयास भी करेगा, तो ही वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, सीधे उससे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अर्थात यदि रात में वह अपने काम काज को नहीं करता और दिन में नहीं सोता है, तो उसे सीधे ऑर्डर ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए, what did the guru and his disciple see when they arrived the city in broad daylight। तो दिवस के प्रकाश में जैसे ही गुरु और शिष्य उस शहर में पहुंचते हैं, तो उन लोगों ने क्या नज़ारा देखा। आंसर को देखिए, when the guru and his disciple arrived the city in broad daylight, they found no one about, everyone even the cattle were asleep। तो जैसे ही वे लोग दिवस के प्रकाश में, उजाले में उस शहर में जाते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, चारों तरफ सन्नाटा था शहर में। यहाँ तक कि एक छोटी सी जो मवेशी केटल होते हैं, जानवर होते हैं, वह भी च्यों से म्यों नहीं दिखाई देते। सब के सब दिन के समय सोए रहते हैं, केटल तक, जीव जंतु तक। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से उन्हें सिखाया गया होता है। फोर्थ देखें, व्हाट डिड एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स कास्ट। तो वहाँ पे हर वस्तुओं की कीमत क्या थी उस राज्य में। देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कास्ट द सेम, अ सिंगल डुड्डू। तो हर चीज एक एक कीमत की, एक दाम की थी, और वो प्राइस वहाँ का डुड्डू होता है, एक डुड्डू मिलता था हर वस्तु। वेदर इट वाज मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना, इट कास्ट डुड्डू। चाहे आप चावल लें, चाहे केला ले, केले के बंच को ले, समूह को ले, केले का एक गुच्छा ही खरीद ले, हर का दाम एक डुड्डू ही मिलेगा आपको। ये चीज़ वहाँ पे राजा और उस राज्य के मंत्री के राज्य में गुरु और शिष्यों ने देखा। वहाँ पे देयर इज गुरु एंड हिज वन सिंगल डिसिपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग व्हाट डिड द गुरु रियलाइज। तो वे लोग सामान खरीदे वहाँ पे, गुरु और शिष्य, और रात को भोजन बनाए, इसके बाद खाए, और तब उस समय जो गुरु थे अपने शिष्य से क्या बोले। देखिए, आफ्टर दे हैड कुक्ड एंड ईटेन, द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स। तब गुरु ने महसूस क्या किया खाने के बाद, कि ये देखिए राज्य जो है ना, ये मूर्खों का राज्य है। एंड दैट इट वुड बी
इट वुड बी नॉट गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। तो यहाँ पे इस वक्त ठहरना ये अच्छी बात नहीं होगी हम लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है, कुछ भी ये लोग हमारे साथ कर सकते हैं, ऐसे गुरु ने बोला अपने शिष्य को। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द डिसिपल वांटेड टू स्टे फॉर अ गुड एंड चीप फूड, व्हाट डिड द गुरु से टू हिम। लेकिन उनका जो शिष्य था वो क्या सोचता था, उसकी यही राय थी, उसका सोच था कि मैं यहाँ पे ठहरूं, यहाँ पे हर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तब गुरु ने उससे क्या बोला, देखें। द डिसिपल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड। तो जो शिष्य था उनका गुरु का, वो सोचता था कि अरे बहुत अच्छी, बहुत ही सस्ती सामानें हैं, अच्छी भी हैं, चलो रुको। बट द गुरु सेड टू हिम दे आर ऑल फुल्स, देखो यहाँ पे रुकोगे तो खतरा है, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये जो चीज़ें इतनी सस्ती देख रहे हो ना, ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल बी डू यू नेक्स्ट, और तुम ये कह भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 की व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिसिपल्स स्टेइंग ऑन। तो जब शिष्य जो है गुरु की बातों को नहीं मानता है, वहाँ पे ठहरा रहा, रोज रोज खाता रहा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, देखें। द डिसिपल स्टेड ऑन, ही बिगन टू ईट हिज फिल एवरी डे, वहीं पे ठहरा रहा कई दिनों तक, हर दिन पेट भर के जी भर के खाना खाता। ही एट बनाना घी राइस एंड व्हीट, तो घी खाता, चावल खाता, गेहूं खाता। एंड एज अ रिजल्ट ही ग्रीव फैट लाइक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, तो परिणाम ये हुआ, इतना मोटा हो गया कि जैसे पवित्र कोई गली में घूमने वाला स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल होता है, सांड होता है, इतना जैसा खा खा करके मोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड टू द थीप एट द मर्चेंट्स हाउस। तो इस कहानी में आगे थीप की जिक्र किया गया है, जो कि किसी व्यापारी के घर में सेंध लगाता है और सामान लूट रहा होता है। उसी वक्त जो है मर्चेंट का जो घर है उस चोर पर गिर जाता है और वहीं पे वो मर जाता है। तो यही पूछा है कि आखिरकार में, तो देखिए, द थीप हैड ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस बाय मेकिंग अ होल इन द वॉल। तो चोर क्या किया था, उस समय जो चोर था उस व्यापारी के घर में सेंध लगाता है, दिन के समय एक होल करता है, और उसके दीवार में एक छेद होल करता है। व्हेन ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब चोरी वोरी करके लूट को ले जा रहा होता है, उसी वक्त क्या होता है, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसी वक्त जो दीवार है ढह जाती है उसके ऊपर, उसके सिर पर, और वो दब करके मर जाता है तत्काल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप द पनिशमेंट। तो वहाँ पे व्यापारी को दोषी पाया गया राजा के द्वारा। जो चोर का भाई था जब राजा के पास पहुंचा शिकायत लेके, तो व्यापारी को जो है वारंट किया गया वहाँ पे। तो जो मर्चेंट है वो उस पनिशमेंट से कैसे बचा। देखिए, द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट ही हैड नॉट पुट अप द वॉल, ही हैड नॉट पुट द वॉल। तो मर्चेंट यही राजा से बोला कि देखिए, उसने दीवार नहीं खड़ी की है, दीवार नहीं बनाया है, सो इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, अतः उसकी कमी कुछ भी नहीं है, बट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैड बिल्ट इट राइट। लेकिन वास्तव में जो इस दीवार को, मेरे मकान को की दीवार को खड़ा किया है, बनाया है, उसकी कमी है, उसकी वही दोषी है, दस ही स्किप्ड द पनिशमेंट। इस तरह से वह जो है सजा से बच गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। व्हाट वाज द ब्रिकलेयर्स डिफेंस अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ मर्डरिंग द थीप। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, राजमिस्त्री का चोर की हत्या के आरोप के विरुद्ध उसका क्या स्केप था, बचाव था। तो व्यापारी तो बच गया, व्यापारी कहा कि राजमिस्त्री ने बनाया है इस दीवार को, उसका कसूर है, तो राजमिस्त्री को पकड़ा गया। तो राजमिस्त्री आखिर उस पनिशमेंट से कैसे बच पाया, देखें। Against the accusation of murdering the thief, the bricklayer said that the wall could not be built good because his mind had not been on it. तो वहाँ पे जब राजमिस्त्री को बुलाया गया, तो राजमिस्त्री ने यही यही बोला कि देखिए, दीवार ठीक से नहीं बन पाया, क्योंकि जब दीवार बना रहा था उसका माइंड, उसका दिमाग उस वक्त दीवार पर नहीं था। हुआ क्या था कि ए डांसिंग गर्ल विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग है, हिज माइंड हैड नॉट बीन ऑन इट, उसका दिमाग उस वक्त
उस दीवार पर नहीं था उस राजमिस्त्री का। ए डांसिंग गर्ल विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग हैड बीन गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑल डे एंड शी हैड डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन। तो क्या हुआ कि एक जो नर्तनी लड़की थी वो पूरे दिन भर आती जाती उस गली में अपने पायल को खनखनाती हुई, पैरों में झिंगलिंग माने खनखनाते हुए, एंकलेट्स माने पायलों को अपने जो पैर में पहन रखी थी उस गली में आ रही थी, जा रही थी ऑल डे एंड सी डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड। उसी ने उसके दिमाग को जो है डिस्ट्रैक्ट किया, हटाया, उस भंग किया, अतः वह ठीक ढंग से उस दीवार को नहीं बना पाया। अब क्वेश्चन नंबर 11 था ये। देखिए 11 है कि व्हाई डिड द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन्ड शी कीप मूविंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट दैट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर। ये जो ये जो नर्तनी लड़की थी, डांसिंग गर्ल थी, वो राजा को समझाया और बताया कि किस वजह से वो गली में बार बार आ रही थी, जा रही थी, क्या रीजन था जिससे उस राजमिस्त्री का ध्यान भटका हमारी तरफ और उसने सही से दीवार नहीं बना पाया। जब उसको पेश किया गया सजा के लिए, तब वो अपने बचाव में राजा को क्या जवाब देती है। सी सेड शी हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी। तो उसने बता दी कि कुछ आभूषण बनाने के लिए उसने कुछ अपने सोने को, गोल्ड स्मिथ को, उस लुहार को दे रखी थी बनाने हेतु। बट ही डिड नॉट मेक इट, लेकिन वो नहीं बना पाया। एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस डजन टाइम्स फॉर हर। तो वह इस तरह से समय पर नहीं बना पाया, कहा कि अब आओ तब आओ, ऐसे करते करते दर्जनों बार उसे जो है वहाँ पे बुलाया गया था। इसी वजह से वो आ रही थी, जा रही थी, उसका कोई कसूर नहीं है, ऐसी बात राजा के सामने रखी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाई डिड द किंग होल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीप्स मर्डर। तो राजा ने सुनार को चोर की हत्या के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया। अब बात उस गोल्ड स्मिथ पर आ गई कि तुम्हारा ही सभी कसूर है। तो यहाँ पे क्या वजह थी, देखिए। द किंग हेल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीप्स मर्डर बिकॉज ही हैड नॉट मेड द ज्वेलरी फॉर द पुअर डांसिंग गर्ल which made her walk up and down the streets, which made the bricklayer build a bad wall and the wall fell down on the thief। तो यहाँ पे इसीलिए दोषी दिया गया कि ये जो गोल्ड स्मिथ था, उस बेचारी जो नर्तनी लड़की थी, उसके जो ज्वेलरी थे समय पे नहीं बनाया और उसको बार बार आने जाने के लिए विवश किया और आती रही जाती रही, जिसके वजह से उसके पायल बजते रहे और उस राजमिस्त्री का जो ब्रिक लेयर था उसके ध्यान को भंग किया और वह जो राजमिस्त्री है सही से दीवार नहीं बना पाया और पूरा दीवार जो है उस चोर के ऊपर गिर पड़ा, जिससे चोर की मौत हो गई। प्रश्न देखिए 13 है। ये प्रश्न है, व्हाट डिड द गोल्ड स्मिथ से अबाउट द रिच मर्चेंट इन पर्टिकुलर एंड रिच मैन इन जनरल। तो जो सुनार था, जिसे गोल्ड स्मिथ को दोषी ठहराने के लिए जब राजा के सामने पेश किया गया, तो सुनार ने विशेष रूप से धनी व्यापारी के संबंध में, जो रिच मर्चेंट होते हैं तथा जो जनरल होते हैं तथा सामान्यतः जो धनी लोग होते हैं, उनके संबंध में क्या बोला, क्या कहा। देखिए क्या सुनार अपने बचाव में कहा था। द गोल्ड स्मिथ सेड दैट द रिच मर्चेंट्स हैड वेडिंग कमिंग। तो वो जब गोल्ड स्मिथ को लाया गया सजा के लिए, तो उसने यही बोला कि देखिए जो धनी व्यापारी हैं, वो उनके घर कोई वेडिंग माने शादी होने वाली थी। सो ही हैड फिनिश हिज ऑर्डर, ही हैड टू फिनिश हिज ऑर्डर। अतः उसका पहले से मेरे पास ऑर्डर आया था, तो हमें उसका पहले जो है आभूषण बनाने थे। तो अबाउट रिच मैन इन जनरल ही सेड दे वेयर इम्पेशियंस। और दूसरा ये बात बोला कि जो धनी लोग होते हैं थोड़ा सा इम्पेशियंस होता है, अधैर्य होते हैं, उनके अंदर जो धैर्यता की भावना होती है वो नहीं होता है, वो नाराज हो जाते हैं। अतः हम पहले उनका बनाने लगे, जिसकी वजह से इस नर्तनी को बार बार हमें परेशान करना पड़ा। क्वेश्चन है ये 14 देखिए कि द रिच मर्चेंट्स फादर वाज द ट्रू मर्डरर एट द मर्चेंट वाज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट व्हाई। तो जो सच्चे मर्डरर थे वो धनी व्यापारी के पिताजी थे, फिर भी धनी व्यापारी को सजा दिया गया, ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पे द रिच मर्चेंट फादर वाज द ट्रू मर्डर, वास्तव में सच्चे हत्यारे तो वही थे। बट ही हैड लॉन्ग बिफोर डाइड, लेकिन लंबे समय पहले ही वो दुनिया में नहीं रहे, मर गए थे। सम वन वाज
टू बी पनिश्ड, तो किसी न किसी को तो सजा मिलना ही होगा उनके स्थान पर। अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट इनहेरिटेड ऑल हिज डेड फादर्स रिच एंड सिंस आल्सो सिंस एज वेल। तो राजा के अनुसार यदि उसके पिता की सारी संपत्ति यदि उसके पुत्र को मिली है, जिसमें उनका धन दौलत मिला है, तो साथ ही साथ सिंस भी, पाप भी मिला है, सो ही शुड बी अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट। अतः इसीलिए जो है मर्चेंट जो था वह दंड देने के लिए बुलाया गया। मृत्युदंड उसे ही मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाई डिड द मिनिस्टर नॉट अलाउ द रिच मर्चेंट टू बी एक्सक्यूटेड। तो मंत्री ने धनी व्यापारी को फांसी दिए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? देखिए क्या रीजन था। जब धनी व्यापारी को वहां पे सूली पे खड़ा किया गया तो वहां पे अलाउ नहीं किया गया। देखिए द रिच मर्चेंट वाज टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक। माने इतना इतना पतला था, दुबला पतला था कि उस स्टेक पर, उस सूली पे, फांसी पे नहीं आ सका। सो द मिनिस्टर डिड नॉट अलाउ हिम टू एक्सक्यूटेड। अतः जो मंत्री थे उसको जो है अलाउ नहीं किए सजा देने के लिए, अर्थात जो रिच मर्चेंट था वो सजा से बच गया। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु वाज फाइनली ब्रॉट फॉर एक्सक्यूशन। अंततः किसे फांसी के लिए लाया गया? एक क्वेश्चन नंबर 16 है। एंड हु डिड ही प्रे टू इन हिज हार्ट। और जिसे लाया गया तो उसने अपने हृदय में किसकी प्रार्थना किया? तो फाइनली द डिसिपल ऑफ द गुरु वाज ब्रॉट फॉर एक्सक्यूशन, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। तो अंततोगत्वा जो डिसिपल था खा पी करके इतना मोटा तगड़ा हो गया था और वो फांसी पर बहुत सटीक बैठता था, तो उसी को लोगों ने राजा ने पकड़वाया और यहाँ तक लाया। लेकिन जब उसको फांसी होने वाली थी तो उसी वक्त वह अपने हृदय में प्रार्थना किया, अपने गुरु को याद किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। द डिसिपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, व्हाट वेयर दे। तो जब फांसी उसको होने वाली थी तो जो शिष्य था उसने अपने गुरु जी के शब्दों को याद किया। वो शब्द क्या थे? Okay, his Guruji words that the disciple he remembered were, this is a city of fools। तो उसके जो गुरुजी थे उस वक्त बताए थे कि देखो ये मूर्खों का शहर है। यू डिड नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। और तुम नहीं जानते कि ये लोग तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन ये जो शिष्य था इस बात को तनिक भी नहीं लिया और रुकने का निर्णय किया और जी भर के व्यंजन किया, इतना खाया कि मोटा तगड़ा हो गया। आज यही शब्द गुरु के याद आ रहे थे उसे। प्रश्न 18 देखिए, व्हाई अकॉर्डिंग टू द गुरु डिड ही वांट टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट। यानी कि गुरु जी के अनुसार क्यों वे पहले फांसी पर चढ़ना चाहते थे? तो यहाँ पे गुरु आखिर फांसी पे पहले क्यों चढ़ना चाहते थे? द गुरु वांटेड टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम दैट हुम स्टेक वाज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। तो गुरु पहले चढ़ना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने यही बताया राजा को कि जो सूली होती है, जो स्टेक होता है, जो ये स्टेक है, फंदा है, ये जो फंदा है न्याय के देवता का फंदा होता है। स्टेक वाज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस एंड whoever died on it first would be reborn as the king of that country। और जो कोई भी उस पर पहले मरेगा वह उस राज्य के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा। यानी कि फिर से उसका रिबर्न होगा, जन्म होगा और वो राजा बनेगा इस कंट्री का, इस स्टेट का, राज्य का। इसीलिए जो गुरु हैं वो पहले उस पे झूलना चाहते थे, मरना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 19, इस तरह से गुरु का जो ये चाल रहा, ट्रिक रहा, इस चाल में कौन फंसा? हु वेयर फाइनली किल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, आखिरकार अंततोगत्वा पनिशमेंट किसे दिया गया? अंत में कौन मौत लगा? तो द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर फाइनली किल्ड। तो इस लोभ में, इस लालच में राजा जो है वो सोचा कि अरे अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य का अगला कोई अगले जन्म में दूसरा ये गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बने। अतः वो स्वयं जो है अपने आप को मौत का घाट लगवा लिए, फांसी चढ़वा लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन टू सी द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग्स एंड मिनिस्टर। तो जब सवेरा हुआ
तो उनको अपने शिष्य जो तमाम वहाँ के लोग थे, उस राज्य के लोग हैं, अपने राजा और मंत्री के डेड बॉडी को, शव को देखते हैं। देखने पर उन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया जताई, जो है देख कर के रिएक्शन किया। देखिए, सीइंग द डेड बॉडी ऑफ देयर किंग एंड मिस्टर द पीपल पैनिक्ड। तो सवेरा हुआ तो लोगों ने मृत्यु शरीर को देखा। अपने ही राज्य के जो राजा और मंत्री थे बहुत आश्चर्यचकित थे। सभी के सभी घबरा गए, पैनिक्ड हो गए। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, सभी लोग ऑल ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंग। सभी शोकाकुल हो गए, सभी जो है मोर्न्ड, शोक जताने लगे, दुखित हुए और डिस्कस करने लगे कि इस राज्य का, किंगडम का आगे भविष्य क्या होगा। उस भविष्य के बारे में चिंता करने लगे। माने एक अनहोनी थी उन लोगों के लिए, कोई सोचा नहीं था ऐसा होगा। व्हाट रिक्वेस्ट, अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द पीपुल ऑफ द किंगडम मेक टू गुरु एंड डिसिपल। माने राज के लोगों ने गुरु जी और शिष्य से क्या प्रार्थना की है। द पीपुल ऑफ द किंगडम मेड रिक्वेस्ट टू गुरु एंड द डिसिपल टू बी किंग एंड मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो यही रिक्वेस्ट किए गुरु और शिष्य से कि आप ही दोनों हमारे राज्य के राजा और जो शिष्य है वो मंत्री बने। ऐसा रिक्वेस्ट लोग करने लगे उन्हीं दोनों से। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, लास्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू परसुएड द गुरु एंड द डिसिपल, डिड दे फाइनली एग्री। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परसुएड माने मनाने के लिए, गुरु और शिष्य को मनाने के लिए कितना लोगों ने समय लिया, आखिर कब ये लोग माने, अंततः क्या ये लोग राजी हुए। तो इट डिड नॉट टेक मेनी अर्जमेंट टू परसुएड द डिसिपल। तो जो शिष्य था वो तो बहुत ही कम समय में सहमत हुआ, अरे मुझे तो मंत्री बनाना है, मैं तो रेडी हूँ। बट द गुरु टुक अ लॉन्गर टू गिव हिज कंसेंट। लेकिन कंसेंट माने जो अनुमति होती है, गुरु इतना जल्दी अनुमति नहीं दिया, लंबा समय लगा। एंड दे बोथ फाइनली एग्रीड, और अंततः गत्वा दोनों राजी हो गए। सो वेरी वेरी थैंक्स।